नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। हाल ही में बिहार और महाराष्ट्र में चुनावी सफलता के बाद ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर खुलकर सपा को चुनौती दे रहे हैं। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि वो अखिलेश यादव की दुकान बंद कर देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरे यूपी में बिहार और महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है और उन्हें सपा को कितना नुकसान पहुंचाया है, ये भी महत्वपूर्ण है। वहीं सपा RJD से ज्यादा सतर्क क्यों दिखाई दे रही है, इसे समझना भी जरूरी है। महाराष्ट्र में AIMIM की सफलता के पीछे सपा की अंदरूनी लड़ाई का क्या रोल था, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। उत्तर प्रदेश में AIMIM का चेहरा कौन है और पार्टी यहाँ नाकाम क्यों रही, ये भी जानना दिलचस्प होगा। साथ ही उनकी कामयाबी के रास्ते क्या हो सकते हैं और किस तरह से वो सपा को चुनौती दे सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब हम इस स्पेशल स्टोरी में तलाशेंगे। AIMIM का रिपोर्ट कार्ड, समाजवादी पार्टी के छूटे पसीने। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने बिहार और महाराष्ट्र में हाल चुनावों में जो सफलता हासिल की है, उसके बाद उसकी निगाहें अब उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र और महाराष्ट्र के कुछ शहरों में पार्टी की जीत ने उसे नए राजनीतिक महत्व के केंद्र में ला दिया है। बिहार में AIMIM को विशेष रूप से सीमांचल के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में सफलता मिली थी। इसका कारण यह था कि राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के पास वहां मुस्लिम समुदाय के लिए कोई मजबूत और लोकप्रिय नेता नहीं था। इसके अलावा राजद अध्यक्ष तेजस्वी यादव का ओवैसी के लिए बड़बोले बयान भी सीमांचल के मतदाताओं को असहज महसूस करवा रहे थे। ऐसे में कई मुस्लिम मतदाता ओवैसी और उनकी पार्टी के साथ खड़े हुए। बिहार में AIMIM की यह सफलता इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पहली बार था जब पार्टी ने किसी विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी दल को चुनौती देते हुए अपनी उपस्थिति को मजबूती से महसूस कराया। महाराष्ट्र में भी AIMIM को सफलता मिली, लेकिन वहां की तस्वीर थोड़ी अलग थी। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी लंबे समय से अब्बू आसिम आजमी के एकाधिकार की वजह से कमजोर हो रही थी। लोकसभा चुनावों में AIMIM को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन नगर निकाय चुनावों में पार्टी ने अच्छे वोट हासिल किए। महाराष्ट्र में पार्टी की कामयाबी की मुख्य वजह सपा की अंदरूनी लड़ाई थी। यही कारण है कि महाराष्ट्र और बिहार में AIMIM को लाभ मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश का परिदृश्य इससे काफी अलग है। यूपी में AIMIM के लिए जमीन उतनी आसान नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी के पास लगभग हर जिले में मुस्लिम नेता मौजूद है, जो अपनी पैठ और जनता में पहचान की वजह से मजबूत स्थिति में है। पश्चिमी यूपी में इकरा हसन, शाहिद मंजूर, कादिर राणा, ST हसन, आजम खान, मोहिबुल्लाह नदवी, रफीक अंसारी, आदिल चौधरी, असलम चौधरी, आशू मलिक, इकबाल महमूद, महबूब अली, जियाउर रहमान बर्क जैसे कई नेता हैं। वहीं कानपुर में सोलंकी परिवार, हरदोई में आसिफ खान उर्फ बब्बू, सुल्तानपुर में शकील अहमद, ताहिर अली, लखनऊ में इंसराम अली और रेहान। वहीं गाजीपुर की बात करें तो वहां अफसल अंसारी, बलिया में जियाउद्दीन रिजवी, भदोई में जाहिद बेग जैसे नेता सपा के प्रमुख चेहरे हैं। इस तरह से यूपी में मुस्लिम नेताओं की संख्या और उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि AIMIM को अपनी पैठ बनाने में कठिनाई होगी। ओवैसी का यूपी मिशन, सपा के वोट बैंक पर नजर। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में AIMIM ने कुल 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे।
कई जगहों पर उनके वोट सपा के हार के अंतर से ज्यादा थे। उदाहरण के लिए समझिए, मुबारकपुर सीट पर एआईएमआईएम को लगभग 36,460 वोट मिले, जबकि सपा 29,000 वोटों के अंतर से जीत गई थी। संभल में एआईएमआईएम ने 20,000 से अधिक वोट हासिल किए, जबकि सपा के 41,000 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं थाना भवन यानी शामली सीट पर एआईएमआईएम की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही, जहां उसे केवल 325 वोट ही मिले। कुल मिलाकर एआईएमआईएम का वोट शेयर 0.5% के करीब रहा और पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि यूपी में एआईएमआईएम की चुनौती सिर्फ वोट काटने तक सीमित रह गई है। सपा की ओर से एआईएमआईएम को लेकर विशेष सतर्कता दिखाई गई है। बिहार में आरजेडी ने एआईएमआईएम को लेकर कई तल्ख टिप्पणियां की थी, जिससे कि उसके मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र प्रभावित हुए थे। जी हाँ, लेकिन यूपी में सपा ने यही सब करने से बचा है और पार्टी प्रवक्ताओं को ओवैसी के मसले पर चुप रहने की ही सलाह दी है। यूपी में मुस्लिम यादव समीकरण और प्रगतिशील गठबंधन रणनीति सपा के पक्ष में ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि एआईएमआईएम के लिए सपा को चुनौती देना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का आधिकारिक चेहरा प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली है। शौकत अली अलग अलग जिलों में छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, अक्सर विवादों में भी रहते हैं। उन्होंने हाल ही में एक विवादास्पद नारा दिया था, हम दो हमारे 2 दर्जन। इसके अलावा वो सपा पर सीधे हमला करने से भी नहीं चूकते। शौकत अली ने घोषणा कर दी है कि एआईएमआईएम 2026 के जिला पंचायत चुनावों में और 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी 75 जिलों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी यूपी में पार्टी का विस्तार करने की बात कर रहे हैं। एआईएमआईएम का रणनीतिक लक्ष्य यही है कि मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचा जाए और सपा के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। अगर एआईएमआईएम और बसपा गठबंधन करते हैं तो सपा को सीधे सीधे नुकसान हो सकता है। मुस्लिम और दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा सपा से हटकर एआईएमआईएम और बसपा की ओर जा सकता है। हालांकि मायावती पहले ही कह चुकी है कि 2027 के चुनाव में वो किसी भी दल के साथ समझौता नहीं करेंगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम दलित गठजोड़ अगर हुआ तो इसका फायदा एआईएमआईएम और बसपा दोनों को ही हो सकता है। यूपी में एआईएमआईएम के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सपा पहले से ही मुस्लिम वोट बैंक में मजबूत है और उसके पास स्थानीय नेता और जो जनता में लंबे समय से जुड़े हैं वो लोग हैं। एआईएमआईएम को यह साबित करना होगा कि वो मुस्लिम समुदाय के लिए एक मजबूत विकल्प हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी की पकड़ भी उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत है और कई मुस्लिम वोटर सोचते हैं कि भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत विकल्प सपा ही है। यही वजह है कि एआईएमआईएम को वोटिंग पर प्रभाव डालने की कठिनाई हो सकती है। एआईएमआईएम को यूपी में अपनी पहचान बढ़ाने के लिए ग्रासरूट स्तर पर संगठन मजबूत करना होगा। पार्टी को स्थानीय मुद्दों और जन समस्याओं के बीच खुद को प्रस्तुत करना होगा। सिर्फ विरोधी बयान और सपा पर हमले करने से पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। अखिलेश का कितना खेल खराब करेंगे ओवैसी? एआईएमआईएम को युवाओं को जोड़ने और उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए भी काफी जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं जो अक्सर नई और सक्रिय पार्टी की ओर आकर्षित होते रहते हैं। अगर एआईएमआईएम युवाओं के मुद्दे पर काम करती है, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास, तो ये पार्टी को पहचान बनाने में मदद करेगा। एआईएमआईएम की रणनीति ये है कि वो केवल मुस्लिम वोटों तक सीमित ना रहे, बल्कि दलित और दूसरे पिछड़े वर्गों के वोटरों तक भी पहुंचे। अगर एआईएमआईएम और बसपा गठबंधन करते हैं तो ये गठजोड़ मुस्लिम दलित वोटों को सपा से खींच सकता है।
इसके अलावा पार्टी को यह ध्यान रखना होगा कि बड़े राजनीतिक दलों की मजबूती पकड़ को चुनौती देना आसान नहीं होगा। पार्टी को हर जिले में स्थानीय नेतृत्व स्थापित करना होगा और छोटे नगरों और ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करनी होगी। यूपी में एआईएमआईएम की रणनीति का एक और अहम हिस्सा है संवाद और प्रचार। शौकत अली और उनके साथी छोटे और बड़े सभाओं के जरिए जनता के बीच अपने संदेश पहुंचाते हैं। इसके अलावा ओवैसी परिवार अपने व्यक्तित्व और मीडिया का उपयोग करके पार्टी की पहचान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि पार्टी को सिर्फ एक मुस्लिम पार्टी के रूप में ना देखा जाए, बल्कि एक ऐसा दल माना जाए जो समाज और विकास के मुद्दों पर सक्रिय हो। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। सपा पहले से ही मुस्लिम और यादव वोटों में मजबूत है, बीजेपी का गठन मजबूत है और दलित वोटों में बसपा की पकड़ है। एआईएमआईएम के लिए ये जरूरी है कि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करे, स्थानीय नेताओं और युवाओं को जोड़े, मुस्लिम और दूसरे समुदायों के बीच अपना संदेश फैलाए और विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर खुद को पेश करे। अगर ये सब कर लिया तो एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में भविष्य में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। यूपी में एआईएमआईएम की पूरी कोशिश यही होगी कि वो सपा के वोट बैंक में सेंध लगाए और मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ सके। हालांकि इसके लिए पार्टी को लंबे समय तक मेहनत करनी होगी, स्थानीय नेताओं को सक्रिय करना होगा और जनता में विश्वास बनाना होगा। इसके साथ ही पार्टी को यह समझना होगा कि केवल विरोध या हमला बोलने से कोई राजनीतिक सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए संगठन, रणनीति, स्थानीय नेताओं का साथ और विकास के मुद्दों पर खुद को प्रस्तुत करना एक बहुत जरूरी कदम है। 2027 के चुनाव में कैसे रंग देखने को मिलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरें, जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।